इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के गणों के सुप्रीम देवता हैं। आप विवेक हैं। प्राचीन काल से, सृष्टि की आदि काल से, सृष्टि के निर्माण काल से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के निर्माण के क्रम में भी आपको माता ने विवेक तत्व के रूप में 36 तत्वों में एक रखते हुए सृष्टि का विकास किया। 36 तत्वों को विकसित की माता ने, 36 तत्वों को विकसित किया, उसमें विवेक तत्व को के रूप में आपको विकसित किया। आप उसी समय से अपने पूरी की पूरी जिम्मेवारी के साथ कार्यरत हैं, जिम्मेवारी का निर्वाह भी कर रहे हैं। सृष्टि की सारी क्रियाएं बहुत ही अनुशासित ढंग से चलती है और मनुष्य के समझदारी में उतना अनुशासन मनुष्य के किसी भी कार्यक्रम में नहीं है जितना अनुशासन आपके सृष्टि कला में है। यहाँ तक कि अगर हम शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के भीतर की जितनी क्रियाएं हैं या जितने सेल हैं या जीव जंतु, हमारे सेल से के ही संग से हमारा शरीर बना हुआ है। अरबों खरब हमारे सेल शरीर के अंदर की आबादी है। प्रत्येक सेल एक अपने आप में एक अकेला इकाई है, अकेला यूनिट है। उसमें भी जो आप एक सेल के अंदर आप हैं, वहाँ भी एक अनुशासित शैली से आप क्रियाशील हैं और वह उससे भी अनुशासित बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि बनाने वाले तो वायु आप ही हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ये सारी क्रियाओं को इतना बारीकी से, इतना बढ़िया से करते हैं, लेकिन आज मनुष्यों की दशा पर विचार शायद नहीं करते हैं। आप साथ हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप हमारे अणु के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप क्यों नहीं हमारे मनुष्य के भीतर की जो बुद्धि है, चित्त है, चेतन है, अहंकार है, विवेक है, इसके क्रम में क्यों नहीं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मनुष्य सोचता है? इसका क्या हो गया है? इस पर आप ही विचार कर सकते हैं। बाकी तो मैं मनुष्य हूँ और मेरी दायरा, मेरी सीमा छोटी है। मनुष्य के औकात के रूप में ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य की जो वर्तमान औकात है सभ्यता के बाद की, कि वो जो भी बात करता है सब आरोपित करता है, मानी हुई मान्यता के अंतर्गत बातें करता है और उस अगले क्षण का उसका कुछ पता आता नहीं है। यानी अगले सेकंड में क्या होगा मनुष्य को कोई कुछ पता नहीं है और जो भी बोलता है सब आरोपित बोलता है, ये चढ़ाई हुई सभ्यताओं की बात बोलता है, शब्दों पर चढ़ाए गए विचारों को बोलता है। ऐसी स्थिति में आप की ही भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही इसमें कुछ ऐसा करें कि ताकि ये मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त होने की जो आयुर्वेद की कला है उसे स्वीकार करने की ओर अग्रसर हो, प्रवृत्त हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो ऋषि का उद्घोष है उसका पालन हो, उनकी हमारे पूर्वज ऋषियों की इच्छाओं की पूर्ति हो। इस कड़ी में आप थोड़ा सा मदद कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह प्रार्थना है आपसे। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। वेद हमारे जीवन की जितनी गहरी से गहरी प्रकृति और हमारे भीतर की जो एकत्व का जो एकत्व है उसके साथ जो तारतम्य है और हमारी सृष्टि की जो हमारी संस्कार है, हमारा विकास की जो कड़ी है और परिष्कृत होने की जो क्रिया है,
ये इन सारी बातों के संदर्भ में हमारे वेद में सारी बहुत कुछ वर्णन है। लेकिन सभ्य जीवन में हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारा मन कैसे स्वस्थ रहे, अपनी प्राकृतिक अवस्था में ये कैसे बना रहे, बीमार न हो, बीमार हो जाए तो अपने भोजन से ही वो बीमारी को मुक्त कर ले, इसके लिए जीवन कला के रूप में आयुर्वेद को विकसित किया। आयुर्वेद की कला को हमारे मनुष्य को दिया और इस शर्त के साथ दिया कि उस कला के छोड़ देने से यह मनुष्य जो है विकृत हो जाएगा, यह मनुष्य मृत्यु की ओर प्राप्त कर जाएगा, प्रलय की स्थिति बन जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आप इस कार्यक्रम को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जिसमें आप उस अनुभूत ज्ञान को आप थोड़ा सा स्वीकार कीजिए। ये टेस्ट ट्यूब में जो विज्ञान की ज्ञान है, जो अभी अधूरा है, ये भी आज कुछ खोज के चलता है, कल कुछ हो जाएगा। जैसे बहुत पहले जिस समय हम लोग मेरी बचपन थी, उस समय तत्वों की संख्या 90 थी और माना जाता था कि इससे अधिक कोई तत्व नहीं है, इतने ही तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना है। ये विज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ। आज 232 अन्य तत्व हो गए हैं, आगे भी बहुत सारे होंगे। ये स्थितियाँ बन गई है। अब ऐसी परिस्थिति में आप जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपने आप में टेस्टेड नहीं है, उस पर आप विचार करके और अपने खान पान रहन सहन को जो रखते हैं उसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए या समीक्षा कीजिए कि वह उससे हमको लाभ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर लाभ हो रही है कोई परेशानी नहीं, आप उसका सेवन करें, क्योंकि वस्तु तो वही है, आप भी वही हैं, व्यवस्था भी वही है। हमारे जो कफ को अगर आधुनिक विज्ञान में प्रोटीन कहा गया है, तो हम कफ मानी या मधुर और पदार्थ को हम प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन को मधुर कहते हैं। आधुनिक विज्ञान उसको प्रोटीन कह देता है। मधुर की और ज़्यादा मिठास लिए हुए जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा का काम करता है। तो बहुत फर्क नहीं है, लेकिन फर्क यही है कि साहब हमारी सोचने की शैली जब उचित नहीं रहती है, जब हम खान पान रहन सहन में अपने अनुभूत ज्ञान को छोड़ देते हैं, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमारी जो व्यवस्था बिगड़ जाती है, खाने की जो शैली हमारी ठीक नहीं रहती है, तो बहुत तरह के टॉक्सिन बनने लगते हैं हमारे भीतर, हम अकबक होने लगता है और बहुत सारी गैस, बेचैनी, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, इसके शिकार हम होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अनुभूत ज्ञान की थोड़ी सी उस अनुभूत ज्ञान को थोड़ा सा प्रयोग में लाने की कोशिश करना चाहिए, सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आपको आ जाएगा, क्योंकि आपके भीतर वो आपके खून में रचा पचा वो ज्ञान है। आप जैसे ही सोचेंगे आप अपने अनुभूत ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हम लोग पाचन संस्थान पर बात कर रहे हैं। पाचक अग्नि हमारे पूरे जो हम भोजन करते हैं उसको आत्मसात करती है और हमारे तन में मिलाने योग्य बनाती है, अणु के रूप में परिवर्तित करके और हमारे तन की ओर बनाती है। आज बड़ी आंत को हम लोगों ने पीछे बातचीत करके हम लोग ये कि उसी जगह से पचे हुए पदार्थ हमारे शरीर में चुसा के मिलते हैं और उसमें जब कोई कमी आती है तो गैस इत्यादि हो जाता है, बहुत तरह का कॉन्स्टिपेशन और पैखाना होने की शिकायत हो जाती है और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अब हम लोग जो खाना खाते हैं वह भी खाना खाते हैं, वह हमारा खाना सबसे पहले आमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है, उसको स्टमक भी कहते हैं, उसी को पेट भी कहते हैं। सामान्य आदमी पेट को नाभि से 2-4 इंच दाहिने बाएं ऊपर नीचे के अंग को पेट कहता है,
लेकिन हमारा पेट सबसे पहले जो हम जहाँ हमारा खाना जाता है खाने के बाद, वो आमाशय है, वही स्टमक है, वही पेट है हमारा। वह कफ का जगह है। और पेट में जब हमारा उचित एसिमिलेशन, उचित सात्मीकरण जब होता है, तो वह हम स्वस्थ रहते हैं। और तभी और लिक्विड पदार्थ इत्यादि जो है, बहुत सारा लिक्विड हमारे आमाशय में ही यानी पेट में ही पच जाते हैं। जो ठोस वस्तुएं हैं वही बड़ी आंत में जाकर, छोटी आंत से होते हुए यानी बड़ी आंत में जाकर और फर्मेंट करके पच के और शरीर में एसिमिलेट करता है। आमाशय के जितने के रोग में हम आप उल्टी इत्यादि जो भी लक्षण उत्पन्न होती है, उल्टी की, कफ की भी लक्षण जो उत्पन्न होती है, वो बड़ी आंत के साथ साथ यानी स्टोमच का भी बीमारी है। कफ और उल्टी का शिकायत हमारे आमाशय की बीमारियों में मुख्य है। इसके बाद हमारे मुंह में छाले, घाव, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको कि आम भाषा में निनामा भी कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एस्टोमेटाइटिस कहते हैं, यानी स्टोमच के सूजन की बीमारी भी कहते हैं। उसको भी आम है। और ये सब बिगड़ते बिगड़ते गला से लेके ऊपर तले का कैंसर का भी रूप ले लेता है, गला का कैंसर का भी रूप ले लेता है। ये सारी बीमारियां कफ की मानी जाती है और ये स्टोमक के से, पेट से रिलेटेड है। इनको खाने में हमेशा यहाँ ध्यान देना चाहिए कि बहुत तासीर में गर्म वस्तु यहाँ न दिया जाए। यानी जो जैसे बहुत सारे लोग बहुत गर्म चाय पीते हैं। अब ये एक परंपरा चल रही है सुबह सुबह गर्म पानी पीने की। तो गर्म पानी पीने की जो परंपरा चली हुई है वो हमारी अग्नि को कमजोर करती है। गर्म पानी कभी कभी जो हमारा अनपच रहता है, पचा हुआ नहीं रहता है, तो गर्म पानी जो है वह हमारी दवा का काम करता है। लेकिन हम अनपच की स्थिति में जब नहीं भी रहते हैं तो भी सुबह में गर्म पानी पीते हैं। इससे भी हमारी अग्नि कमजोर होती है और हमारा कफ का बचने की प्रक्रिया घटती है, तात्कालिक रूप से रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से हमारे खान पान, रहन सहन में अगर थोड़ा सा कटु, थोड़ा सा मधुर, थोड़ा सा अम्ल, ये सारा वस्तु अगर लेके खाते हैं, लेके सेवन करते हैं और बहुत ठंडा, बहुत गर्म तासीर में हम भोजन नहीं करते हैं, तो हमारा आमाशय ठीक रहता है और उल्टी इत्यादि की प्रवृत्ति भी हमारे भीतर नहीं बनती है, संकोच इत्यादि नहीं होता है। और बहुत सारा हमारा आज जो बीमारियां हैं उसमें भी जो लिक्विड में जब हम उसको भोजन देते हैं, जैसे पहले मैंने एक बार कहा था कि माड़ और दाल, जिसको बहुत बीमारी है, बहुत कठिनाई है, बहुत कमजोरी है, तो माड़ दाल का सेवन करे। लिक्विड आमाशय में ही पच जाता है, अनार का रस भी आमाशय में ही पच जाता है, जूस और सूप भी आमाशय में ही पच जाते हैं। और जब वो पच जाते हैं तो शरीर को बनाने में सहयोग मिलती है, सफलता मिलती है। ऐसी और आमाशय के जितने रोग होते हैं उसमें उल्टी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में उसको बिगड़ते बिगड़ते गला से के ऊपर और गला तक सब बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है। इसलिए आमाशय की सुरक्षा, आमाशय को परेशानी में डालने वाले जो भोजन न देने का कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रथम पाचन ठीक ढंग से हो जाए, शरीर जिसमें कि बहुत बढ़िया बने। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। इसी कड़ी में आगे फिर बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। धन्यवाद।